वी मैथ्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक्सरसाइज 9.1 निर्देशांक ज्यामिति जो अपने बोर्ड के एग्जाम के अंदर 6 नंबर की प्रश्नावली है। तो इसके अंदर अपने पास दो प्रश्नावलियाँ 9.1 और 9.2 जो शुरुआत के 1 से लेकर 5 सवाल हैं वो केवल ग्राफ के हैं, तो इसलिए अपने पास ग्राफ की प्रश्नावली अलग से है। इसलिए अपन यहाँ से कहाँ शुरू कर रहे हैं, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं, इसके अंदर डायरेक्ट क्या लगाना है अपन को, दूरी सूत्र और क्या निकालना है, इसके अंदर आंसर निकालना है। तो उनके बारे में अपन पढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि 6 नंबर की प्रश्नावली है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर आएगा अपना यहाँ पे कौन सा 28वें नंबर, 28वें नंबर पे अपने आएगा निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें अपन को 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि -6 और 7 और -1 -5 के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अपन ने क्या करा इसके अंदर, सबसे पहले अपन ने एक लाइन खींची, इसका नाम बोला अपन ने ए, एक को बोला अपन ने बी। तो ए का क्या कहलाएगा अपना x1 y1 और दूसरा क्या कहलाएगा अपना x2 y2 कहलाएगा। मान रख दिया अपन ने -6 और 7, दूसरा क्या कहलाएगा अपन ने -1 और -5, क्योंकि एक ब्रैकेट के अंदर एक तो x का मान होता है और एक किसका मान होता है, y का मान होता है। तो पहले वाले को बोल दिया अपन ने 1 1 और दूसरे वाले को बोल दिया अपन ने 2 2, x1 y1 x2 y2। फिर रखा अपने कि जहाँ पर x1 का मान -6 चित्र में देख के निकल के आ रहा है ना, x2 का मान -1 आ गया, y1 का मान 7 आ गया और y2 का मान कितना आ गया अपने पास -5 आ गया। फिर लिखा अपने ए बी के मध्य की दूरी, ये अपना क्या है फॉर्मूला है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें लगाने के लिए अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि x1 पहले आए या बाद में आए। अपन ने केवल याद करने के लिए लिख रखा है यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करी कि रूट x2 का मान रखा अपन ने कितना आ रहा है -1, ये चिन्ह का है माइनस का, माइनस के 6 हो गया एक से, x1 का मान का आएगा -6 है, तो माइनस माइनस क्या होगा डायरेक्टली प्लस हो गया, कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दिया अपन ने यहाँ पे प्लस लिख दिया, प्लस के 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -5 माइनस y1 का मान कितना आ रहा है अपने पास 7 आ रहा है, मान रखा अपन ने यहाँ पर। फिर कितना आ गया अपने पास यहाँ पे कि रूट 6 में से 1 गया, कितना आ गया 5 का स्क्वायर आ गया, प्लस 6 और 5 और 7 कितने हो गए अपने पास 12, कहीं के माइनस के, माइनस का स्क्वायर आएंगे तो यहाँ जाएगा अपने यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे 6 में से 1 है तो कितने आ गए अपने पास 5 आ गए, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 और 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144, दोनों को अपन ने जोड़ा तो कितना आ गया 169 आ गया। ये किसका वर्गमूल होता है अपने पास 13 का, किसका होता है 13 का। तो ए बी के मध्य की दूरी अपने पास कितनी आ गई 13, और यहाँ पे अपना ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है छठे का पहला क्वेश्चन। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन छठे का दूसरा, अपन को बोला -1 और 8 और -2 के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अपन ने वो चित्र बनाया सीधे सीधे सिंपल, एक सीधी लाइन, एक ए एक बी, पहले वाले को क्या बोलते हैं अपन x1 y1, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं अपन x2 y2, क्योंकि एक पैकेट के अंदर x और y के मान होते हैं। तो -1 8, एक में 8 -2 आ गया, जहाँ पर x1 की वैल्यू -1 है, x2 की वैल्यू 8 है, y1 की वैल्यू -1 है, y2 की वैल्यू -2 है। फॉर्मूला लगाया अपन ने ए बी के मध्य की दूरी बराबर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लगा दिया अपन ने। मान रखा अपन ने कि रूट x2 कितना आ रहा है अपने पास 8, फिर x1 कितना आ रहा है माइनस का, सूत्र का माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट लिख दिया अपन ने यहाँ पे +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -2, सूत्र का क्या गया माइनस, और y1 का मान कितना आ रहा है -1 आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो रूट 8 और 1 9, 9 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 1 गया तो 1, क्योंकि चिन्ह किसका बड़ा है माइनस का, तो -1 का होल स्क्वायर आ गया। अपने पास कितना बन गया यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 81 प्लस 1 कितना हो गया अपने पास 82, तो रूट 82 उसका सेकंड का क्वेश्चन, छठे का सेकंड का आंसर कितना आएगा रूट 82, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर छठे का तीसरा, यही है, दो बिंदु दे रखे अपन को, दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी है, किससे, दूरी सूत्र से, सेम तरीके से। मगर इस क्वेश्चन के अंदर, ये मोस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर अपन को संख्या नहीं देखी, क्या दे दिया यहाँ पर a और t दे दिया, इसके आधार पर अपन को आंसर निकालना है। तो क्या बोला अपन को at1 का होल स्क्वायर 2at1 और at2 का होल स्क्वायर 2at2, वही अपन ने लाइन खींची सीधी सीधी, एक को a बोला एक को b बोला, पहला वाला x1 y1 दूसरा वाला x2 y2। वैल्यू पुटअप करी यहाँ पर at1 का होल स्क्वायर 2at1 और at2 का होल स्क्वायर 282 हो गया यहाँ पर,
यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, मतलब सही चल रहा है बिल्कुल। फिर अपन निकाला वापस से, जहाँ पर x1 a t1 का होल स्क्वायर है, x2 a t2 का होल स्क्वायर है, यही दे रखा अपन को, a t2 का होल स्क्वायर x2 x1, y1 का रख दिया 2 a t1 और y2 का मान 2 a t2 रख दिया। फिर निकाला अपन ने ab के मध्य की दूरी, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला लगा दिया अपन ने यहाँ पर। फिर अपने पास आ रहा है, क्या आ रहा है कि रूट, अपन ने इसमें क्या रखी, वैल्यू पुटअप करी कि रूट x2 मान कितना आ रहा है a t2 का होल स्क्वायर, a t2 का होल स्क्वायर माइनस x1 कितना आ रहा है a t1 का होल स्क्वायर, वैल्यू रखी a t1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना आ रहा है 2a t2 माइनस 2a t1 का होल स्क्वायर है यहाँ पर, वो ये पूरे पे रूट है ये। फिर निकाला अपन ने कि रूट, इसमें से क्या कॉमन निकाल, देखो a इसमें भी है a इसमें भी है, मगर क्या है होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर अपन ने बाहर कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह गया t2 का होल स्क्वायर माइनस t1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दिया अपन ने, होल स्क्वायर लगा दिया प्लस देखो 2a इसमें भी है 2a इसमें भी है, कॉमन निकालेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास 4 और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास a स्क्वायर, अंदर क्या रह गया t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर आ गया। फिर लिखा अपन ने a बराबर, क्योंकि a स्क्वायर इसमें भी है a स्क्वायर इसमें भी है, तो इन दोनों में से अपन ने कॉमन निकाला, तो कहाँ आएगा ये रूट के बाहर, कितना आएगा केवल 1, और 1 यहाँ से गायब हो जाएगा। कितना लगा दिया अपन ने, रूट t2 माइनस t1, सूत्र लगा दिया a माइनस बी ए प्लस बी, तो a t2 माइनस t1 a t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4 t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर लगा दिया। इसमें से कॉमन क्या निकाला अपन ने कि दिख रहा है अपन को t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, होल स्क्वायर में से कॉमन निकालेंगे तो बाहर कितना आएगा, केवल t2 माइनस t1 आएगा, अंदर क्या रहेगा अपने पास t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस के 2 आ रहा है, तो इसे कितना आ रहा है अपने पास यहाँ पे 2 आ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जो अपन से क्या कह रहा है वही है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 माइनस 2 1 और 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अपन को यहाँ पे कहीं नहीं बोला कि दूरी सूत्र लगाओ, तो अपने सीधा सीधा है, कुछ भी इनके बिंदु दे रखे हैं तो अपन को कौन सूत्र लगाना है, दूरी सूत्र लगाना है। तो अपन ने देखो एक समकोण त्रिभुज बना दिया, अब अपन को ये देखना है इसके अंदर कि किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे निकालते हैं देखो अभी अपन त्रिभुज बनाया, ए का मान बोल दिया 2 माइनस 2, बी का बोल दिया माइनस 2 1 और सी को क्या बोल दिया अपने 5 और 2, और 3 लाइनें बनी, तीनों लाइनों को अपने तोड़ा यहाँ पर। सबसे पहले निकाला अपन ने ए बी को, ए बी के मान कितना रहे मेरे पास 2 माइनस 2 और 1, 2 माइनस 2 और 1, क्या बोला अपन ने वही x1 y1 x2 y2, सीधा सीधा है, जहाँ पर x1 का मान 2 x2 का मान माइनस के 2 y1 का मान माइनस के 2 y2 का मान कितना आ रहा है मेरे पास 1 आ रहा है। सूत्र लगाया, ए बी के मध्य की दूरी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर लगाया रूट x2 का मान माइनस के 2, फिर सूत्र का माइनस, फिर x1 का मान का आ रहा है प्लस का, तो माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1, सूत्र का माइनस, सवाल का माइनस, y1 का मान क्या है माइनस के 2, तो माइनस माइनस प्लस के 2 का होल स्क्वायर, तो क्या बन गया अपने पास कि रूट माइनस माइनस प्लस, मगर चिन्ह का आएगा माइनस का, साइन का आएगा माइनस का, माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो अपने पास कितना आ गया यहाँ पे रूट 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, रूट 25। ए बी के मध्य की दूरी कितनी आ गई 5, क्योंकि 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, 5 × 5 25। तो अपन ने एक चीज निकाल दी, किसके मध्य की दूरी कितनी आ गई, ए बी के मध्य की दूरी कितनी आ गई 5 आ गई। ऐसे अपन निकाला किसके मध्य की दूरी, बी सी के मध्य की दूरी, बी सी भी है अपने पास, बी से लेके सी तक मान क्या है माइनस के 2 1 और 5 और 2, ये मान रखा अपन ने माइनस के 2 1 5 और 2, जहाँ पर x1 का मान आ रहा है माइनस के 2, x2 का मान आ रहा है कितना 5, y1 का मान 1, y2 का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है। फिर निकाला बी सी के मध्य की दूरी की रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुटअप करिए अपन ने यहाँ पर, सीधा सीधा मान रखा, x2 का मान 5, x1 का मान माइनस के 2 था तो माइनस माइनस प्लस के 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 और y1 का मान 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो अपने पास कितना आ गया 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर प्लस 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर आ गया। फिर लगाया रूट 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 कितना हो गया 50, 50 का अपन ने एलसीएम लिया तो कितना आ गया 2 × 5 × 5, इसमें से जोड़ा किसका बन गया 5 का, तो 5 रूट 2। बी सी के मध्य की दूरी कितनी आ गई 5 रूट 2 आ गई। ए बी के मध्य की दूरी कितनी थी 5 थी, बी सी के मध्य की दूरी 5 रूट 2 है। अब निकालेंगे अपन किसकी मध्य की दूरी, ए सी के मध्य की दूरी, वही x1 का मान 2 माइनस के 2, x2 का मान 5 और 2, ये दे रखा है अपन को।
कि 2 माइनस के 2 5 और 2 ए सी के मध्य की दूरी निकाल रहे हैं अपन। x1 का मान 2, x2 का मान 5, y1 का मान माइनस के 2, y2 का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है। सूत्र लिखा ए सी के मध्य की दूरी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करिए यहाँ पर x2 का मान 5 माइनस के 2 का होल स्क्वायर, सूत्र का माइनस था, सवाल में प्लस था इसलिए कहीं का गया माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस का था, y1 का मान माइनस था, माइनस माइनस प्लस प्लस के 2 का होल स्क्वायर। 5 में से 2 गए कितने आ गए 3 का होल स्क्वायर और 2 और 2 कितने हो गए 4 का होल स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो रूट 25। 25 से किसका होता है वर्गमूल 5 का होता है। ए सी के मध्य की दूरी कितनी आ गई 5 आ गई। तो अपन ने 3 मान निकाले कि ए सी के मध्य की दूरी 5 आ गई, बी सी के मध्य की दूरी 5 रूट 2 आ गई और ए सी के मध्य की दूरी 5 आ गई। अब इन तीनों में से किन्हीं दो का योग किसी तीसरे के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो अपन को दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या मान लिया अपन ने यहाँ पे 5 रूट 2, ये बड़ा है 5 से, 5 रूट 2 5 से बड़ा है, तो अपन लिख दिया 5 रूट 2 का होल स्क्वायर, वही 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 2 के मान अपने 5 5 आए थे। 5 रूट 2 इंटू 5 रूट 2, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, तो 5 इंटू 5 25, रूट 2 इंटू रूट 2 2, 25 25 50 हो गए, तो 25 इंटू 2 50 बराबर 50, दोनों बराबर हो गए। अपने सत्यापन कर दिया, अतः ए बी सी एक क्या है समकोण त्रिभुज है अपना। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 माइनस के 2 3 0 1 2 और माइनस 1 0 एक वर्ग के शीर्ष है। अपन को दूरी सूत्र कितनी बार लगाना है 4 बार लगाना है। पहले ए बी की दूरी, फिर बी सी की दूरी, फिर सी डी की दूरी, फिर डी ए की दूरी। चारों अगर बराबर आ गए तो अपन क्या बोलेंगे यह एक वर्ग है। चारों आंसर क्या आ गए बराबर आ गए तो क्या बोलेंगे ये एक वर्ग है। चारों आंसर बराबर नहीं आए तो अपन क्या बोल देंगे ये एक वर्ग नहीं है। अपन को अभी सिद्ध करना है। वही अपन ने लाइन तोड़ी ए और बी। ए का मान दे रखा अपन को 1 माइनस के 2, बी का मान दे रखा 3 और 0 मान रखा, जहाँ पर एक x1 का मान 1 है, x2 का मान 3 है, y1 का मान माइनस के 2 है और y2 का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ए बी के मध्य की दूरी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रूट x2 का मान 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। तो रूट 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 0 प्लस 2 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, कितना आ गया 8। 8 का वर्गमूल कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ गया ए बी के मध्य की दूरी 2 रूट 2। एक आंसर निकल गया। ए बी के मध्य की दूरी कितनी आ गई मेरे पास 2 रूट 2 आ गई। फिर निकाला अपन ने किसके मध्य की दूरी बी सी के मध्य की दूरी x1 y1 x2 y2 3 0 1 2, जहाँ पर x1 का मान 3 है, x2 का मान कितना आ रहा है अपने पास 1 आ रहा है, y1 का मान 0 है और y2 का मान कितना है 2 है। y1 का मान 0, y2 का मान 2, x2 का मान 1, x1 का मान 3 है। डायरेक्ट रखा मान। बी सी के मध्य की दूरी रूट वही दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करी कि रूट x2 का मान कितना आ रहा है अपने पास 1 माइनस सूत्र का माइनस x1 का मान 3, 1 माइनस 3 की घात 2 प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान 0 रख दिया मान अपन ने। तो क्या आ गया अपने पास यहाँ पे 1 में से 3 गए तो कितना आ गया माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 गए तो 2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस के क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितने हो गए 8, 8 का अपन ने रूट लगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो बी सी के मध्य की दूरी कितनी हो गई 2 रूट 2। ऐसे निकाल दिया अपन ने। ए बी के मध्य की दूरी 2 रूट 2, बी सी के मध्य की दूरी 2 रूट 2। अब क्या निकालेंगे अपन सी डी के मध्य की दूरी। तो क्या देखा अपन को x1 y1 x2 y2 1 2 माइनस 1 और 0, जहाँ पर x1 का मान 1 है, x2 का मान माइनस 1 है, y1 का मान 2 है और y2 का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। सूत्र लगाया सी डी के मध्य की दूरी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अपन ने अपना फॉर्मूला लगा दिया, मान रखा है यहाँ पे, वैल्यू पुटअप करी कि अंडर रूट x1 का मान कितना आ रहा है माइनस 1 का होल स्क्वायर, x1 का मान यही है, प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 2 का होल स्क्वायर। तो रूट माइनस माइनस प्लस मगर चिन्ह का आएगा माइनस का, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, कितना आ गया रूट 4 प्लस 4 रूट 8, 8 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो सी डी के मध्य की दूरी 2 रूट 2 अपना आंसर आ गया। तो सी डी के मध्य की दूरी कितना आ गई 2 रूट 2। अब अपन क्या निकालेंगे लास्ट ए डी के मध्य की दूरी। अगर ये भी कितनी आ गई 2 रूट 2, तो अपना ये क्या कहलाएगा वर्ग कहलाएगा।
तो मान रखा अपन ने x1 y1 1 माइनस के 2 माइनस 1 0 उस चित्र में से, शुरुआत वाले चित्र में से, इसी में से दे के अपन सारी लाइनों को तोड़ रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं। अपने पास आंसर आ रहा है इसके अंदर किसके मध्य दूरी, अब आएगी CD के मध्य की दूरी आ गई है। अब निकाल रहे हैं अपन AD के मध्य की दूरी, जहाँ पर x1 का मान 1 है, y1 का मान माइनस के 2 है, x2 का मान माइनस 1 है, y2 का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। सूत्र लगाया AD के मध्य की दूरी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रूट x2 का मान कितना आ रहा है माइनस 1, सूत्र का माइनस x1 का मान 1 प्लस y2 का मान 0, y1 का मान माइनस के 2, तो माइनस माइनस प्लस के 2 का होल स्क्वायर। तो माइनस के 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 4 माइनस प्लस का आएगा यहाँ पे दो, रूट 4 प्लस 4 कितना आ गया रूट 8, 8 का कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, AD के मध्य की दूरी कितनी आ गई 2 रूट 2। तो क्या आ गया AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। चारों भुजाएं समान है, चारों के अंदर समान है, अतः यह एक क्या है वर्ग है। जब चारों बराबर आ गए तो अपन क्या बोलेंगे यह एक क्या है वर्ग है। यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है।